गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। एसवी एकेडमी रावला की ऑनलाइन क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत है। क्लास 5 लेसन 6 दशहरा फेस्टिवल। तो पिछले वीडियो में अपने इसका वर्क कर रहे थे, एक्टिविटी सेकंड तक अपने इसका वर्क किया था। आज अपने उससे आगे एक्टिविटी थर्ड से स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो आशा करता हूँ आपने एक्टिविटी सेकंड तक ये वर्क कंप्लीट कर लिया होगा। अब अपने देखते हैं एक्टिविटी थर्ड। ए लुक एट दीज पिक्चर्स एंड ऑब्जर्व द पोजीशन ऑफ द माउस एंड द आउल। तो ये देखिए, यानी कि इन तस्वीरों को देखना है और उसके अंदर एक में माउस और एक में आउल, तो उनकी स्थिति क्या है, जो भी वस्तु हमें दी हुई है उसके साथ उसकी स्थिति क्या है, तो उसको अपने को देखना है। अब देखिए फर्स्ट नंबर में माउस है वो उस बॉक्स के नीचे है, बॉक्स के नीचे है। तो जब कोई चीज़ किसी को छूते हुए उसके नीचे होती है तो उसके लिए अपने किसका कौन सी प्रीपोजिशन का यूज करेंगे? अंडर, UNDER। अंडर का मतलब के नीचे, ठीक है। उसी तरह से सेकंड नंबर में देखिए बॉक्स है, बॉक्स के ऊपर उसको छूते हुए नहीं है लेकिन उसकी सीध में सीधा ऊपर है, तो उसके लिए अपने किसका यूज़ करते हैं? ओवर का, OVER, ओवर। यानी कि किसी को सतह को बिना छुए लंबवत जो उसके ऊपर होता है उसके लिए अपने ओवर का यूज़ करते हैं, OVER। अपने इसको लिख सकते हैं द माउस इज ओवर द बॉक्स। और फर्स्ट के लिए लिख सकते हैं द माउस इज अंडर द बॉक्स। थर्ड नंबर में ही लिखा हुआ है इन। अब ये देखिए, ये बॉक्स है और ये माउस है वो इसके अंदर घुसा हुआ है। तो पहले से ही कोई चीज़ जब किसी के अंदर हो तो उसके लिए इन का यूज़ करते हैं, गतिशील ना हो तो वहाँ पे इन का यूज होता है। तो अपने लिख सकते हैं द माउस इज इन द बॉक्स। फोर्थ नंबर में दिया हुआ है बॉक्स है, बॉक्स के ऊपर माउस है, तो उसकी सतह को छू रहा है, उसको छूते हुए उसके ऊपर है, तो इसके लिए अपने किसका यूज़ करते हैं? ऑन। यानी कि जब एक वस्तु दूसरी वस्तु को छूते हुए उसके ऊपर हो तो अपने ऑन का यूज़ करते हैं। तो द माउस इज ऑन द बॉक्स। उसी तरह से नेक्स्ट में नीचे देखते हैं, ये बॉक्स है, बॉक्स के बिल्कुल सामने माउस है, तो उसके लिए अपने इन फ्रंट ऑफ का यूज़ करते हैं। तो लिख सकते हैं द माउस इज इन फ्रंट ऑफ द बॉक्स। उसके आगे है बॉक्स और बॉक्स के बिल्कुल पीछे अपने को माउस दिखाई दे रहा है। तो जब कोई किसी के पीछे होता है तो उसके लिए अपने किसका यूज़ करते हैं? बिहाइंड का, द माउस इज बिहाइंड द बॉक्स। उसके बाद में है अब नेक्स्ट में, जिसमें कि माउस के बिल्कुल आगे बॉक्स है, तो अब इसमें अपने लिखेंगे द बॉक्स इज नेक्स्ट टू द माउस। बॉक्स इज नेक्स्ट टू द माउस। इसी तरह से आउल वाली पोजीशन को देखते हैं, तो यहाँ पे आउल है वो उसको छूते हुए ऊपर है, तो अपने लिख सकते हैं द आउल इज ऑन द ब्लॉक। कोई भी एक ब्लॉक दिया हुआ है उसके ऊपर है तो उसको छूते हुए, तो इसलिए अपने लिख सकते हैं द आउल इज ऑन द ब्लॉक। सेकंड में ब्लॉक है वो उसके ऊपर है, वो उसके नीचे है, तो नीचे के लिए अपने अभी बात की थी, इसका यूज़ करते हैं अंडर, द आउल इज अंडर द ब्लॉक। अब आगे वाले में है कि ब्लॉक के आगे है आउल, तो अपने लिखेंगे द आउल इज नेक्स्ट टू द ब्लॉक। इसी तरह से यहाँ पे ब्लॉक के बिल्कुल सामने आउल है, तो अपने लिखेंगे द आउल इज इन फ्रंट ऑफ द ब्लॉक। यहाँ पे उसके पीछे है तो अपने किसका यूज करेंगे? बिहाइंड, द आउल इज बिहाइंड द ब्लॉक। अब बिटवीन, यानी कि जब दो के बीच में कोई हो, दो के बीच के लिए, दो समूहों के बीच में हो, दो व्यक्तियों के बीच में हो, तो वहाँ पे अपने किसका यूज़ करते हैं? बिटवीन का। लेकिन जब दो से अधिक हो जाता है या एक समूह में किसी चीज़ को बांटना हो या उसके बीच की बात हो तो वहाँ पे अमंग का यूज किया जाता है। तो यहाँ पे दो के बीच में है, दो ब्लॉक के बीच में है, तो अपने लिखेंगे द आउल इज बिटवीन द ब्लॉक्स। नेक्स्ट है अराउंड। जब ये चारों तरफ इसके चक्कर लगा रहा है
तो अपने लिख सकते हैं द आउल इज अराउंड द ब्लॉक, यानी कि उल्लू है वो उस ब्लॉक के चारों तरफ चक्कर लगा रहा है। इसी तरह से थ्रू होता है जब कोई गिरी हुई वस्तु या गिरा हुआ स्थान हो उसके बीच में से निकलते हैं, तो उसके लिए अपने थ्रू का यूज करते हैं। तो अपने लिख सकते हैं द आउल इज गोइंग थ्रू द ब्लॉक। तो ये प्रीपोजिशन होती है जिनको किसी नाउन के पहले यूज किया जाता है ये बताने के लिए कि उसकी स्थिति क्या है, यानी कि उसकी परफेक्ट स्थिति को जानने के लिए अपने प्रीपोजिशन का यूज करते हैं। इन द फर्स्ट इमेज, इन द सेकेंड इमेज, ये अपने मैंने आपको बताया है द माउस इज अंडर द बॉक्स, तो उसके नीचे था द माउस इज ओवर द बॉक्स, जो उसके ऊपर उछल रहा था। द माउस इज इन द बॉक्स, अंदर था। उसी तरह से सेकेंड इमेज में था द आउल इज ऑन द ब्लॉक, द आउल इज अंडर द ब्लॉक, द आउल इज नेक्स्ट टू द ब्लॉक। दीज अंडरलाइन वर्ड्स आर कॉल्ड प्रीपोजिशन। ये मैंने आपको बता दिया कि इनको प्रीपोजिशन बोला जाता है। जो अभी अपने ऊपर देखे हैं जिनके सेंटेंस में जो वर्ड अंडरलाइन किए हुए हैं इनको प्रीपोजिशन बोला जाता है। दे आर यूज्ड बिफोर ए नाउन और प्रोनाउन टू शो प्लेस, पोजिशन, टाइम मेथड और अदर टाइप ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन टू नाउन्स और प्रोनाउंस। इनका यूज अपने किसी संज्ञा, सर्वनाम या दो स्थानों, यानी कि इनका यूज अपने किसी संज्ञा, सर्वनाम के पहले स्थान के बारे में बताने के लिए, स्थिति बताने के लिए, समय का तरीका बताने के लिए या फिर अन्य किसी भी प्रकार के संज्ञा या सर्वनामों के बीच में जो भी संबंध होते हैं उनको बताने के लिए करते हैं कि यानी कि संज्ञा और सर्वनाम के बीच में क्या रिलेशनशिप है और उनका टाइम मेथड क्या है, उनकी पोजीशन क्या है, उनका स्थान क्या है, ये बताने के लिए करते हैं। तो आगे बी नंबर में अपने को दिया है नाउ लुक एट द इमेज बिलो एंड फिल सुइटेबल प्रीपोजिशन इन गिवन बॉक्सेज। अपने को कुछ प्रीपोजिशन दी हुई है, कुछ इमेज दी हुई है, उनके अंदर अपने को उपयुक्त प्रीपोजिशन का यूज करना है। अब पहला देखिए, पहला लिखा हुआ है, पहला बॉक्स है, बॉक्स के अंदर बॉल है। तो जब कोई चीज़ किसी के अंदर होती है तो उसके लिए अपने किसका यूज करते हैं, कौन सी प्रीपोजिशन का यूज करते हैं, इन का। तो द बॉल इज इन द बॉक्स। अब दूसरे में ऊपर है तो ऊपर के लिए अपने किसका यूज़ करते हैं, ऑन का। अब बॉल बॉक्स के नीचे है तो उसके लिए अंडर का। अब बॉल है वो बॉक्स के आगे है तो नेक्स्ट टू का। अब बॉल है वो बॉक्स के पीछे है तो बिहाइंड का। और बॉल है वो बॉक्स के आगे है तो इन फ्रंट ऑफ का। और जब बॉल दो बॉक्स के बीच में है तो बिटवीन का यूज करते हैं। अब देखते हैं नाउ राइट ए सेंटेंस फॉर ईच इमेज। अब आपने क्या करना है कि प्रत्येक इस पिक्चर के लिए, तस्वीर के लिए आपने एक एक सेंटेंस लिखना है। फर्स्ट वन हैज़ बीन डन फॉर यू, पहला अपने लिए किया हुआ है तो बाकी के अपने लिखने हैं। तो देखिए फर्स्ट लिखा हुआ है द बॉल इज इन द बॉक्स, अंदर थी इसलिए। अब दूसरे में बॉल ऊपर है तो अपने यहाँ क्या लिखेंगे, द बॉल इज ऑन द बॉक्स। अब थर्ड नंबर में अपने देखा कि बॉल है वो बॉक्स के नीचे थी तो उसके लिए अंडर का यूज़ किया जाता है। तो अपने लिखेंगे बॉल इज अंडर द बॉक्स। फोर्थ नंबर में हमने देखा था कि बॉल है वो बॉक्स के आगे थी तो द बॉल इज नेक्स्ट टू द बॉक्स, नेक्स्ट टू, ठीक है। फिफ्थ नंबर में देखते हैं बॉल है वो बॉक्स के पीछे है तो उसके लिए अपने बिहाइंड वर्ड यूज करते हैं, यानी कि बिहाइंड प्रीपोजिशन का यूज किया जाता है। और द बॉक्स है वो नाउन है, उसके पहले बिहाइंड का यूज करेंगे, द बॉल इज बिहाइंड द बॉक्स। सिक्स नंबर में अपने देखा था कि बॉल है वो बॉक्स के सामने थी तो सामने के लिए अपने किसका यूज़ करते हैं, इन फ्रंट ऑफ का। द बॉल इज इन फ्रंट ऑफ द बॉक्स। सेवन नंबर है द बॉल इज बिटवीन द बॉक्स, क्योंकि बॉल है वो दो बॉक्स के बीच में थी इसलिए अपने उसके लिए कौन से वर्ड का यूज़ करते हैं, बिटवीन। द बॉल इज बिटवीन द बॉक्स। तो आपने ये ट्राई करना है, इसी तरह से आपने इमेजेस बनानी है और उनके नीचे ये प्रीपोजिशन लिखनी है। उसके बाद में आपने ये सेंटेंस भी इनके लिखने हैं। या आप ऐसे कर सकते हैं, एक इमेज बना के उसकी प्रीपोजिशन लिख के उसका सेंटेंस उसी के नीचे, फिर सेकंड इमेज बनाएंगे उसका सेंटेंस उसके नीचे।
थर्ड इमेज बनाएंगे उसका सेंटेंस उसके नीचे। तो इस तरह से आप इस वर्क को कंप्लीट करेंगे। तो आज की एक्टिविटी नंबर 3 में हमने प्रीपोजिशन के बारे में जाना कि प्रीपोजिशन क्या होती है। एक बार फिर से अपने इसकी डेफिनेशन को देखते हैं। तो द अंडरलाइन वर्ड्स आर कॉल्ड प्रीपोजिशन। यहाँ पे ये मतलब नहीं है कि जो अंडरलाइन वर्ड होते हैं वही प्रीपोजिशन होते हैं, नहीं, ये तो अपने को ये बताया गया एग्जाम्पल के तौर पे, जो ऊपर एग्जाम्पल दिए हुए हैं अंडर, ओवर, इनके नीचे अंडरलाइन की हुई है। तो ये बोला गया कि ये जो अंडरलाइन वर्ड है यही प्रीपोजिशन है। अब प्रीपोजिशन कहाँ उपयोग की जाती है, क्या होती है? दे आर यूज्ड बिफोर ए नाउन और प्रोनाउन। तो सबसे पहले तो अपने को ये पता है कि प्रीपोजिशन का यूज हम या तो नाउन या प्रोनाउन के पहले करते हैं, यानी कि संज्ञा या सर्वनाम के पहले करते हैं। क्यों करते हैं? सो, प्लेस, पोजीशन, टाइम, मेथड एंड अदर टाइप्स ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन टू नाउन्स और प्रोनाउंस। दो संज्ञाओं या दो सर्वनामों के बीच या तो उनके स्थान बताने के लिए या फिर उनकी स्थिति बताने के लिए या फिर टाइम मेथड बताने के लिए या फिर अन्य तरह के कोई भी संबंध है तो उनको बताने के लिए अपने प्रीपोजिशन का यूज करते हैं। और अगर अपने प्रीपोजिशन का यूज नहीं करें तो क्या होगा? अगर प्रीपोजिशन का यूज नहीं करते हैं तो अर्थ है वो बदल जाता है, अर्थ है वो बदल जाता है। जैसे अभी अपने इसी एग्जाम्पल को देखते हैं, द माउस इज इन द बॉक्स लिखा हुआ है ना, द माउस इज इन द बॉक्स। अब इसमें से प्रीपोजिशन इनको हटा के देखो क्या सेंटेंस बनता है? द माउस इज द बॉक्स। इनको हटा दिया ना, अब सेंटेंस क्या बन गया? द माउस इज द बॉक्स। कि चूहा है वही बॉक्स है, यही बना ना। तो ये देखो, पहले था कि माउस है वो बॉक्स में है, कि चूहा बॉक्स में है, दोनों अलग अलग। लेकिन अब इसका मतलब बन गया कि द माउस इज़ द बॉक्स, कि चूहा है वही बॉक्स है। तो ये गलत हो गया, अर्थ बदल जाता है, चेंज हो जाता है। इसलिए किसी भी सेंटेंस में नाउन और प्रोनाउन के बीच में प्रीपोजिशन आवश्यक होती है। तो आज हमने इस वीडियो में प्रीपोजिशन के बारे में सीखा और आपने यही वर्क करना है। नेक्स्ट वीडियो में नए लेसन के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।